کا रद्द अमल है या पाकिस्तानी चौकी पे जो हमला हुआ है उसका रद्द अमल है। और कराची से खैबर तक तकरीबन 7,000 इस वक्त कंटेनर्स जो हैं, मतलब टैंकर्स जो हैं इस वक्त यहाँ पे फंसे हुए हैं इस इलाके के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये चीज़ 1 महीने तक खींचती है तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होगी, कोई और रूट उनको मिल नहीं रहा। तो एक तो ये कौन लोग हैं, लोग मालूम करना चाहते हैं कि जो ये चीज़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पब्लिक है, तालिबान हैं, कौन लोग हैं ये? देखिए, मैं आपका शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो ये सप्लाई लाइन है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत थी जिसको पाकिस्तान ने पहली दफ़ा आजमाया है। और तमाम बरतानिया के अखबारात और दुनिया के अखबारात ने ये बात मान ली है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है उसने पाकिस्तान ने इस दफ़ा अपने आप को मनवा लिया है कि ये जो अपर हैंड है इस जंग के अंदर वो पाकिस्तान का है। यानी कि इस बार हमने ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं हुए, हमेशा पहले हम डिफेंसिव हो जाते थे। इस दफा वेरी फर्स्ट हमने अपनी थोड़ा ताकत का हमने इसमें देखिए, मैं ये फौज के नुमाइंदों ने या फर्स्ट के जो लोग थे हुकूमत के नुमाइंदों ने ये बहुत ज्यादा वर्क किया। हुकूमत में इतनी हिम्मत कहाँ है सर जी? तो चलो, जो भी बात को अगर आप लपेट के कहें, बात को सलीके से करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि इससे पहले बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉबिंग हुई है और सहाफ़ियों से मिलकर ये बात हुई कि अगर हो तो ऐसा क्या करें। तो सबकी राय ये थी कि बंद कर दो। तो और वो इसके बाद में जो आपने फरमाया, अभी तो पब्लिक का रद्द-ए-अमल सामने आया नहीं है। अच्छा, ये जिस दिन पब्लिक का रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो एक भी ट्रक जो है कराची से नहीं जा सकेगा। ये आप देख लीजिएगा कि ये रद्द-ए-अमल ग्रुपों का आया है। आप ये देखिए कि ये फैसला एक ज़माने में एक्स आर्मी मैन की जो इनकी 2 जमातें हैं, उन्होंने एक अपनी मीटिंग में ये फैसला किया था कि भैया हम आपको एक कॉल देंगे और आप अपने अपने बिस्तरे लेकर जो है सिर्फ वहाँ पर रोड पर आप अपने कुछ नहीं करना, रोड पे आके बिठा दें और फिर देखें कि ये कैसी सप्लाई लाइन हम ही रोकेंगे। तो ये कोई 1 साल का अरसा हो गया। तो अगर ये काम जिस दिन भी अगर आवाम ने फैसला कर लिया, अब आप देख लीजिए खुद कराची के अंदर कोई असले की कमी नहीं है और कुदरत का अपना निजाम है कि यहाँ पर जिन सर असले की जरूरत ही नहीं, जैसे आपने कहा सड़कों पे आके अगर अवाम धरना दे देते हैं। नहीं वो भी देखिए, आप कराची में मैंने आपसे कहा ना कि ये कुदरत का जो निजाम यहाँ बना है, जनरल साहब भी रहे हैं, हम भी बहुत दुखी रहे हैं कि साहब यहाँ बहुत कत्लेआम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुदरत अपना तो खेल रखती है ना। आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने कहा एनफ इज एनफ नाउ, वो बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और अमेरिका को हमारी ताकत का और हमारी अहमियत का और हमारी उसका अंदाजा हो गया। अब एक जो बात आपने कही उसको मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि उनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन अब ओबामा ने जो पॉलिसी का लफ्ज जो नई टर्म जो इस्तेमाल की, अफ पाक इस्तेमाल की, जिसके अंदर उसने ये दोनों एरिया को एक एरिया बना दिया और उसके अंदर इसका मतलब ये था कि हम ये दोनों एरिया में वो अपना ऑपरेट कर दहशतगर्दों को। बेसिकली तो उनके जहन में ये, उन्होंने अब भी कहते हैं कि पॉलिसी चेंज नहीं, और ओबामा वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये जो माफिया है इस वक्त जो इसकी अमेरिकन आर्मी की, पेंटागन की, वो उनको फेल कर रही है बार बार। उसके ऊपर मैं आता हूँ, वो जो हाथ परस्यूट की आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर, आपके पास आ रहा हूँ जफर हिलाली साहब, ये बतलाएं कि लोग अवाम बड़े परेशान हैं। एक तरफ अभी जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया तो समहाउ अमेरिकन ने जो जेस्चर शो किया, हमें जो अच्छी चीज़ है वो हमें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर से आ गए लोग, आ गए हेल्प करने के लिए, इमदादी रजाकार आ गए जनाब, फंड्स भी उन्होंने काफ़ी दिए। सऊदी अरब के बाद आई थिंक अमेरिका इज द ओनली कंट्री। कहा ही जा रहा था जी कि हम तो लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। एक तरफ अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी तरफ जनाब क्या हो रहा है, सरदों की चौकी के ऊपर आपने हमला करके 3 लोगों को मार दिया आपने। रोजाना ड्रोन, कल भी ड्रोन आए हैं, उन्होंने फिर हमले किए हैं। मतलब अब उनकी तादाद में इजाफा जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर कोई 5 के करीब ड्रोन हमले हुए हैं, मतलब जिससे सिविलियन बहुत मारे जा रहे हैं। पिछले महीने सिर्फ 23 हमले हुए हैं एक महीने में। जी हाँ, तो यानी कि इसमें इजाफा हो गया। तो पॉलिसी क्या है अमेरिका की? दिल जीतना चाहता है या रिजेंटमेंट पैदा करना चाहता है? चाहता क्या है? पॉलिसी क्या है? कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 2 चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो आपने कहा कि सिविलियंस मारे गए। आजकल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं ज्यादातर मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं, माने उनकी एक्यूरेसी कुछ बेहतर हो रही है। वो कह रहे हैं ना, वो तो वो नहीं, हमारे इन्फॉर्म्ड कोट अनकोट सोर्सेज, अच्छा, और उनके इन्फॉर्म्ड सोर्सेज नहीं हमारे, कि मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। हम तो नंबर्स देते हैं कि 8 जर्मन्स मारे गए, 5 ये मारे गए, 4 ये मारे गए, 1। मगर आप अब थोड़ा सा अपने गरेबान में, किसी ने देखा नहीं वो जिनको जर्मन्स मारे हैं, कोई उनकी बॉडीज कहाँ पे वो हुई, क्या हुआ, उसके बाद कुछ पता नहीं लगता। इसलिए वो जरूर करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो मिलिटेंट्स आ जाते हैं, घेरा करके बॉडीज ले जाते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप
کہ ادھر جا کے کسی طریقے سے اس کو اچھا۔ فوٹوگراف کرے. مگر اب آپ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب تک امریکن فوج افغانستان میں ایز این آکوپیشن آرمی ہے، پیس نہیں آئے گا. ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن زیادہ فوج نکال کے 20-30 ہزار ادھر چھوڑ دیں اور وہی گورنمنٹ ان کے سپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو، پھر بھی پیس نہیں آئے گا. لہذا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ امریکن چلے جائیں. مگر یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ. مشرف سے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ that if they leave ٹیررزم ادھر پھیل جائے گی ادھر پھیل جائے گی. تو آپ کو پتا ہے کہ امریکنوں کو جانا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ امریکن نہ جائیں. اب دیکھیے آپ کی بھی پالیسی پہ توجہ دیں، آپ کو ایڈریس یور پرابلم آلسو.